बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज मैं आपको सारी ब्रीफिंग दे रहा था कि किस तरह से हम डिजिटल इनवॉइसिंग की इंटीग्रेशन करेंगे और किस तरह से एफबीआर के साथ पूरा रजिस्ट्रेशन होगी। तो वो पराल उसमें हमारा हेल्पफुल होता है। पराल के बारे में ये उन्हीं की प्रेजेंटेशन थी जो मैं आपको बता रहा था। तो अब तक हम ये इस तरह पहुंच गए थे कि हमने अनवाइस बना के तो उसको सैंड बॉक्स में भेजना है, उसकी टेस्टिंग करनी है कि टेस्ट की क्या अनवाइस ठीक है, सैंड बॉक्स में जा रही है और वापस आ रही है। ये टेस्टिंग का बाकायदा एफबीआर ने हमें टाइम दिया है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन करवानी है तो फिर उसको टेस्टिंग करें कि आपकी अनवाइस प्रॉपर फीड हो रही है, सैंड बॉक्स में जा रही है, ओके हो रही है या नहीं हो रहा, उसका जवाब क्या आ रहा है। तो यहाँ तक था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम आते हैं कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट क्या है। कि अब हमने जब आप सैंड बॉक्स में आपने चेकिंग कर ली, चेक करने के बाद अब आप अपनी जो है अनवाइस जब पुट करेंगे सिस्टम में तो फिर क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उस पर क्या क्या चीज़ें लगनी चाहिए, क्यूआर कोड कैसे लगना चाहिए, उस पर एफबीआर का मोनोग्राम कैसे लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपने ये देख लिया कि इंटीग्रेशन मोड में है, एपीआई इंटीग्रेशन हमारी हो गई, टेक्निकल डिटेल्स और आईपीओ विस्लिंग और सैंडबॉक्स का एनवायरनमेंट हो गया। तो अब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आ गए हैं। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन एपीआई है, इसको आप प्रेस करेंगे और नेक्स्ट में जब जाएंगे तो क्या आपको बताएगा कि प्रोडक्शन एपीआई डिटेल आ जाएगी। तो कॉपी ऑफ वेब एपीआई एनवायरनमेंट डिटेल होगी, तो उसमें आप फिर व्यू सिक्योरिटी टोकन करेंगे। सिक्योरिटी टोकन जब आपको मिल जाता है तो फिर आपका जो है एफबीआर के साथ लिंक जो है प्रॉपर हो जाता है। सिक्योरिटी टोकन के बाद आप एपीआई इंटीग्रेशन, और उसमें दो तरह से हो जाएगा कि मैनुअल जनरेशन। अब ये देखें कि जो तो होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होंगी या बड़ी कंपनीज होंगी जिनका ईआरपी सिस्टम चल रहा होगा और इनवॉइस जनरेट हो गई होगी, कि उनके लिए तो इजी होगा कि वो अपना सिस्टम बस डायरेक्ट इसके साथ लगा दें, ई इनवाइसिंग के साथ, और एफबीआर में वो जनरेट होती रहे। लेकिन ऐसी कंपनीज जो छोटी कंपनीज हैं उनकी 4, 8, 10 इनवाइसें वो मैनुअल बनाते हैं, तो वो स्मॉल जो होंगे वो फिर उसमें मैनुअल फीडिंग करेंगे, उनकी मैनुअल होगी। लेकिन जो होगी बड़ी कंपनीज होंगी तो उसमें मीडियम एंड लार्ज साइज कंपनी होगी उसको एपीआई इंटीग्रेशंस में चली जाएंगी, और जो स्मॉल होंगी वो मैनुअल्स में चली जाएंगी। चूज द लाइसेंस, लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर आप करेंगे, पराल प्रोवाइड कर रहा है आपको फ्री ऑफ कास्ट, और जो छोटे बाकी पराल के साथ जुड़े हुए हैं इंटीग्रेटर वो उनके थ्रू कर रहे हैं, पराल के थ्रू, और जो लाइसेंस इंटीग्रेटर है वो भी पराल के थ्रू ही कर रहे हैं। तो लेकिन उसमें वो उनकी एक प्रॉपर फ़ी है। लाइसेंस इंटीग्रेटेड सर्विंग अलॉन्ग विद द सैंडबॉक्स टैक्सिंग, सैंडबॉक्स से उसकी होने के बाद अब क्या करेंगे, प्रोसेस विद पराल करना है या अदर लाइसेंस होल्डर करना है। तो आप इसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपके पास डाटा आ जाता है कि आपका आ जाएगा नेम वगैरह सारा, एनटीएन आपका आ जाएगा, और आप अब सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी टाइप है। इनवॉइस की टाइप आपने सेलेक्ट करनी है, इधर से सिलेक्ट होगी इनवॉइस की टाइप, डेट आ जाएगी, डेट के बाद आप सेलर्स का प्रोवेंस करेंगे सिलेक्ट, फिर बायर का रजिस्ट्रेशन करेंगे, बायर का नेम करेंगे और बायर का प्रोवेंस करेंगे सिलेक्ट। बायर रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रीज़न ऑफ फॉर डेबिट, अगर डेबिट और क्रेडिट नोट का कोई चीज़ आती है क्या है, रीज़न फॉर एंड रिमार्क्स देंगे और इनवॉइस रेफरेंस नंबर देंगे। तो आइटम लिस्ट में क्या आ जाएगी आपके पास, सेल्स टाइप, एचएस कोड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, रेट आ जाएगा, यूनिट मेजर आ जाएगा, क्वांटिटी, वैल्यू, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स और फिक्स। ये जब आप ऐड करेंगे तो ये आपकी एक तरतीब, जैसे एनेक्चर सी आपका बन रहा होता था वैसे ही ये एनेक्चर सी बनता चला जाएगा। तो उसके बाद अब आपने अगला ऐड करना है, तो फिर इसमें दोबारा से ये सारी चीज़ें डालेंगे, जिसमें सेल की टाइप होगी, एचएस कोड होगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, उसका रेट होगा। फिर उसके बाद जो पहले तो ये थी ना कि इनवाइस का कुछ हिस्सा था, अब ये प्रोडक्ट के रिलेटेड, और उसमें सेल टैक्स, फर्दर टैक्स और एफईडी पेएबल है, सारी जो टैक्सेस और डिस्क्रिप्शन से लेके आपके टैक्सेस तक सब सारी चीज़ें आएंगी। इसको आप सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो आपकी ये अब आपके सामने मसलन एक आ गया कि आपकी नंबर ऑफ़ इनवाइसेस कितनी जनरेट हुई हैं। समरी आपके डैशबोर्ड की आपके सामने आ रही होगी कि टोटल इनवाइसेस 86 हैं, सेल इनवाइसेस इसमें 83 हैं,
ये डेबिट इनवाइसेज है। मैंने डेबिट एंड क्रेडिट नोट का जब ये बना रहे थे तो इनको मैंने ये बताया कि ये भी इशू हो सकते हैं कि अगर कोई रिटर्न होती हैं गुड्स तो उसमें हमें डेबिट और क्रेडिट नोट के भी ये इशू होना चाहिए, तो वो भी साथ है इसमें मैंने रखवाया और ये बनाया, और प्राल ने भी आपको ये बात बता दी। तो इसमें अब हमने देखा कि टोटल इनवाइसेस ये किस पीरियड की हैं, इन्होंने पीरियड बता दिया कि इस पीरियड से यहाँ तक ये इनवाइसेस आपके पास पड़ी हुई हैं। और इसमें अगर आप डेली इनवाइस और सेल इनवाइस का करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास डिटेल आ जाएगी। अब सेल इनवाइसेस को अकेला आप देखना चाहते हैं तो ये सेल इनवाइसेस की डिटेल आ जाएगी। फिर उसके बाद ये टैक्स पीरियड कौन सा है हमने सेलेक्ट किया है, सेल और डेबिट नोट्स जो हैं उनके बारे में बता दिया जाएगा। जब हम सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास एक डिटेल आ जाएगी, FBR की इनवाइस नंबर है, सेल की इनवाइस टाइप सेल है, डेट ये है, बायर जो है वो ये है, उसकी अमाउंट इतनी है, स्टेटस क्या है, यस है, क्लेम्ड उसने कर ली है या एक्शन आपने एक्सपोर्ट एज ए PDF लेना है तो इसके बारे में आ जाएगा। अब डिजिटल इनवाइसेस की जो FBR इनवाइस नंबर शुड बी प्रिंटेड ऑन द इनवाइस रिसीट, इनवाइस नंबर 22 और 28 डिजिट की जो है ना वो FBR से रिसीट उसकी निकलेगी। फिर क्या होगा कि ये आपने इंश्योर करना है कि इस पे QR कोड आ रहा होगा, इंश्योर द फॉलोइंग स्पेसिफिक QR कोड जो होगा, QR कोड का वर्जन 2.02 25/20 होगा और QR कोड के डायमेंशन जो है 1/1 इंच की होगी, कि ये वो फेक इनवाइसेस से बचने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और फिर उस पर FBR की प्रिंटेड आपके पास मोनोग्राम आ रहा होगा, यूज़ ऑफ FBR डिजिटल सिस्टम इमेजिनिंग टू प्रिंट ऑन DI रिसीट्स। तो अब जब आपके पास ये आ गया तो इसमें क्या होगा कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट होगा, द टेक्निकल डॉक्यूमेंट कंटेन स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर द इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है उसमें हर चीज़ दी हुई है। फिर यूज़र मैनुअल जो है, यूज़र रजिस्ट्रेशन मैनुअल कंटेन द डिटेल प्रोसेस गाइड अलॉन्ग विद द स्क्रीनशॉट के साथ उसमें भी अवेलेबल है। हेल्पलाइन अगर करना है तो ये प्राल की हेल्पलाइन है, ठीक है, इस पर आप काम सकते हैं। CRM यूज़र सपोर्ट जो है उसके लिए भी वेबसाइट दी गई है। तो अब जब आपके पास वो आप रजिस्टर्ड हो गए तो इस तरह का आपको एक लॉगिन मिल जाएगा जिसमें डिजिटल इनवॉइसिंग का लॉगिन के आप करेंगे। तो इस लॉगिन में ये आपका आयरस से जाना चाहते हैं या DI स्पोर्ट से जाना चाहते हैं, इसमें लॉगिन पासवर्ड वो होगा जो हमने जब क्रिएट करते हुए बनाया था। तो मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ कि आप इसमें आयरस से जाना है, DI से जाना है, और ये आपके पास ये था जो आपका CRM यूज़र ID और पासवर्ड आपने इधर रखा था जब शुरू में किया था, तो वो इसका ID और पासवर्ड होगा। तो इससे ये बल्कि उसने बता भी दिया नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये आप इधर जो यूज़र ID होगा वो इसको आप इस यूज़र ID को इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा और इसमें सबमिट करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फिर आप न्यू केस इसमें सिलेक्ट करेंगे, उसमें केस नंबर है, केस टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, स्टेटस क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रायोरिटी, और ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और फिर टैक्स पेयर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने देनी है, प्रायोरिटी देखनी है कौन सी है, क्वेरीज़ की टाइप क्या है, टाइटल क्या है, मेल क्या है। आपने अगर कोई नया केस है तो वो केस का उसमें सबमिट करना होगा कि ये चीज़ें मेरे पास DI डिस्क्रिप्शन में कॉरस्पॉन्डेंस के लिए आप अटैच कर सकते हैं जो भी चीज़ है, कि प्रायोरिटी हाई है, नॉर्मल है, लो है, ये भी आपने उसको देनी है। फिर नॉर्मल है तो उसमें इंटीग्रेशन की है या पोस्ट गो लाइव की है, कि इंटीग्रेशन करने के लिए या आगे आप काम कर रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन का इधर दे दें, IP विसलिंग का इधर दे दें, सैंड बॉक्स का है, जिसमें भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका आपके पास आता जाएगा। एरर आ गया टेस्ट में तो फिर आपने इधर इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, बताना है क्या एरर आपके पास आ रहा है। तो इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये एंटर हो जाएगी कॉरस्पॉन्डेंस आपके साथ, और कॉरस्पॉन्डेंस एंटर होने के बाद आप इधर इसमें अटैचमेंट ऐड करेंगे। अटैचमेंट ऐड करेंगे तो वो उसको रिमूव भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह सेव्ड होगी तो आप उसको डाउनलोड भी किया जा सकता है कि क्या आ रही है। तो आपकी प्रायोरिटी नॉर्मल थी, क्रिएट ऑन दिस डेट, और स्टेटस क्या है, इन प्रोग्रेस। इधर आपको उसके बारे में जो भी केस नया होगा वो बताया जाएगा, प्रोग्रेस में है या उसका फाइनल हो गया है या क्या स्टेटस है। तो इसको आप केस की पोजीशन को देख भी सकते हैं इधर से। तो ये सारी चीज़ें थी जी जो प्राल ने हमें बताई कि किस तरह से आप ये सारी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि आप इसको अगर समझ रहे हैं तो दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें क्वेश्चन आंसर जो है उसका कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, मैंने बड़ी अच्छी तरह से अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको इंटीग्रेशन का पूरा प्रोसेस समझा दूं जो कि हेल्पफुल होगा टैक्स पेयर के लिए, सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, वो ऐसे लोग जो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उनके लिए, और ऐसे कंसल्टेंट्स जिन्होंने अपने इंटीग्रेशन करवानी है और उनके लिए, और एफबीआर के ऑफिसर्स के लिए, और बाकी जो लोग इसके स्टेक्स होल्डर हैं सारे, स्पेशली टैक्स पेयर, पराल और एफबीआर, सबके लिए ये हेल्पफुल है। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।